समझ में आया? हमेशा प्राइम नंबर को इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्राइम नंबर हमारा कोई p एक प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए कि p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, तो p का स्क्वायर जो होगा ना, कोई p यदि प्राइम नंबर है, p यदि प्राइम नंबर है, तो जो p का स्क्वायर होगा, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 गुणनखंड होते हैं। p यदि प्राइम है तो इसके स्क्वायर के केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर होते हैं, नोट कर लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, नोट कर लीजिए, लाइक करते रहिए। किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर करेंगे तो उसके 3 ही गुणनखंड होते हैं, 3 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जो होगा ना, या तो 1 से कटेगा, या तो 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा। मेरा कहने का मतलब है किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 ही फैक्टर होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 यदि एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर करके देखिए। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, या तो 9 से कटेगा। किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 ही फैक्टर होते हैं। समझ में आया? किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के केवल 3 ही फैक्टर होते हैं। लाइक करते रहिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर दीजिए, लाइक करते रहिए। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 3 गुणनखंड है? क्या है? केवल और केवल 3 गुणनखंड है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड है? देखिए, यदि मैं किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करूं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या है? 2 अंकों की पूछ रहा है ना, 2 अंकों की पूछ रहा है। तो प्राइम नंबर में हम लोग 5 लिखते हैं। तो जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए? 5 के स्क्वायर क्या पूछा है? तो 25 एक ऐसी संख्या है जिसके 3 गुणनखंड हैं। यदि मैं p की जगह पे 7 लेता हूं तो 7 के स्क्वायर करता हूं तो 49 ऐसी संख्या है जिसके केवल 3 गुणनखंड हैं। किसी भी प्राइम नंबर की स्क्वायर के 3 गुणनखंड होते हैं। 49 को आप लोग नोट कर लीजिए।